तीर्थंकर होने के लिए आत्मशुद्धि के साथ पुण्य की समृद्धि लगती है। आत्म साधना के साथ लोक कल्याण की भावना की आवश्यकता होती है। मोक्ष में जाने के लिए केवल कर्मक्षय करने की जरूरत होती है, लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए कर्मक्षय के साथ पुण्य उपार्जन की भी आवश्यकता होती है। उसी का ये परिणाम है कि सामान्य केवली के पास भी हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन सामान्य केवली यदि जवाब दे तो मैं भी जो सुन रहा है उसका समाधान हो जाए, जिसने पूछा उसका समाधान हो जाए, जिसने नहीं पूछा उसका समाधान होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन तीर्थंकर के पास एक वचन अतिशय पुण्य होता है। कई लोगों के पास होता है, वही बात वो व्यक्ति कहता है लोग मान लेते हैं, और वही बात दूसरा व्यक्ति कहता है तो लोग मानते हैं। कोई काना मात्रा शब्द अक्षर कोई अंतर नहीं है, बात वही की वही है। तो बात मानी जाती है कि पुण्य माना जाता है, पुण्य माना जाता है। बात में वजन होना चाहिए कि पुण्य में वजन होना चाहिए। हमेशा लोग कहते मारा बात में गलती कही है, थारा बात में कई गलती को नहीं भैया, लेकिन वो बात माते देखो वजन लागे ना वो को नहीं है। और आपको ही पता है कि सरकारी कार्यालय में पेपर पर जब तक वजन नहीं रखते तब तक पेपर आगे जाता ही नहीं। वैसा ही संसार का है, जब तक अपनी बात पर पुण्य का वजन नहीं आता है तब तक बात आगे पहुंचती नहीं। यही कारण है कि तीर्थंकर के पास वचनातिशय, और उस वचनातिशय के कारण से वो बोलते एक भाषा में है, लोक भाषा में बोलते हैं, प्राकृत में बोलते, अर्धमागधी में बोलते हैं, लेकिन जिसको वो भाषा नहीं आती है उसको भी मीनिंग पता चलता है। और अपनी हालत देखो क्या है, अपन आने वाली भाषा में भी बोलते हैं तो भी सामने वाले की डिक्शनरी डिफरेंट होती है, अपनी डिक्शनरी डिफरेंट होती है। अपन बोलते कौन से अर्थ से, सामने वाला लेता दूसरा अर्थ से लेता है। भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य, ये आपकी दिव्य ध्वनि भवती ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य। अक्षरों से अर्थ नहीं पहुंचता, ध्वनि से अर्थ पहुंचता है। अक्षर तो केवल भाषा में पहुंचेंगे और ध्वनि सीधी भावों में पहुंचेंगे। गीत कोई भी हो जाए, लेकिन संगीत जब चलता है तो संगीत की कौन सी भाषा है? चाहे म्यूजियम, चाहे हारमोनियम बजे, चाहे वीणा बजे, चाहे बांसुरी बजे, वो कौन सी भाषा में बजती है? केवल साउंड, उसको कहते ध्वनि। गीत में शब्द होते हैं, गीत में अक्षर होते हैं, और संगीत में ध्वनि होती है। तीर्थंकर परमात्मा के लिए कहा जाता है आगम में कि वो जब प्रवचन करते हैं तो मालकंस राग में सुनाई देता है। कौन सा राग चलता है? मालकंस राग। और उस मालकंस राग में सुनते सुनते सबके पास अर्थबोध हो जाता है। किसका अर्थबोध कराते हो? स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सधर्म तत्व कथन पटोस्ति लोक दिव्य ध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा। स्वर्ग देवलोक, अपवर्ग मोक्ष, मोक्ष में जाने का जो गम यानी मार्ग, उसकी जो विशेष रूप से जो विशिष्टता का प्रतिपादन करते हैं। सद्धर्म तत्व, सद्धर्म का जो तत्व है, सद्धर्म का जो रहस्य है, सत्य धर्म का जो मूलभूत बीज है, उसको कहने में पटुस्त्रीलोक किया। त्रिलोक में वो कुशल होते हैं। कोई अपने समझदारी के दरवाजे दीवार से बंद कर ले,
कोई अपने समझदारी के दरवाजे दीवार से बंद कर ले तो ही तीर्थंकर की बात उसके समझ में नहीं आएगी। गोशालक, जमाली, इन्होंने अपने दरवाजे बंद नहीं करे, दरवाजे पर अहंकार की दीवार खड़ी कर ली। और अहंकार की दीवार न हो तो चंड कौशिक के भी बात समझ में आ जाती है, और अहंकार की दीवार खड़ी हो तब भांजे को और जवाई को भी समझ में नहीं आती है। जमाली कौन है? जवाई भी। कल अरब मिर्जा के टीचर का, पूरे चेन्नई के टीचर आए थे और बात करते हुए उनको मैंने एक बात कही, आपके पास भी पहुंच जाने का मन हो रहा है। भगवान ऋषभदेव से लेकर तो भगवान पार्श्वनाथ के शासन में कोई गोशालक नहीं हुआ, कोई जमाली नहीं हुआ। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ के शासन में कोई संप्रदाय नहीं चला। विदाउट ऑर्गेनाइजेशन का धर्म संघ था, फिर भी कई सांप्रदायिक क्लेश तैयार न हो पाया। भगवान महावीर के शासन में जमाली भी हुआ, गोशालक भी हुआ है। और जमाली और गोशालक की परंपरा ऐसी चल पड़ी, ऐसी चल पड़ी, ऐसी चल पड़ी। वो जमाली और गोशालक तो संघ छोड़ करके चले गए थे, लेकिन आज के जमाली और गोशालक तो संघ में बैठ करके जमाली और गोशालक का काम कर रहे हैं। एक ही वाक्य की उस सूत्र पर उपना, एक ही वाक्य की केवल। जमाली की कितनी? ओनली वन सेंटेंस की। कड़ माने कड़े। परमात्मा कहते जो काम शुरू किया वो पूरा हो गया, और जमाली कहता नहीं। हाँ, जब तक पूरा हुआ नहीं तब तक एक ही केवल एक उस सूत्र पर उपना करी, और उसके कारण से अनंत संसार को बढ़ा लिया। एक प्ररूपना केवल। बाकी कौन से महाव्रत का दोष लगा उसको? कोई ब्रह्मचर्य में दोष लगा, कोई परिग्रह में दोष लगा, कोई चोरी करी, लेकिन एक सिद्धांत के खिलाफ बात बोल दी। पूरे सिद्धांत नहीं, केवल इतना सा है। जमाली भी 9 तत्व मानता है, जमाली भी 9 तत्व मानता है, केवल एक तत्व के उस सूत्र पर उपना करी और अनंत संसार का वर्धन कर लिया है। इसलिए जिनको अध्यात्म साधना का खटका होता है वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि मेरे मुंह से कोई परमात्मा के सिद्धांत के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल जाए, कहीं उस सूत्र पर उपना न हो जाए। एक उस सूत्र पर उपना कहां की कहां पहुंचा देती है। और अभी तो उस सूत्र पर उपना का बाजार भरा हुआ है, बाजार भर गया है। पता नहीं, और कहीं से भी कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कहीं पर भी नहीं। तो मैं कल उनसे कह रहा था, सारे टीचरों से, जिंदगी में बाकी सारे पाप हो जाए तो ज्यादा टेंशन नहीं, लेकिन गोशालक और जमाली का पाप मत करना। एक बार गोशालक और जमाली का पाप हो गया कि बाकी सारे पाप उसमें आ ही गए। कालू सोकरी की कोई नरक की लोकल नहीं चलती है, दुख पाक के सारे कथा नायक की कोई नरकी के साथ लोकल नहीं चलती है, पर गौशाला की क्या चलेगी? लोकल चलेगी। 7वें नारकी में जाएगा, 3 इंच गति में आएगा, वापस 7वें नारकी में जाएगा। भाई एक एक नारकी में 2-2 बार, वहां से आया 3 इंच गति में, 3 इंच गति से वापस हो ही जाएगा। लोकल
कल्पना करिए उस दुख की, कल्पना करिए उस पीड़ा की। क्या घनीभूत दुख होगा, क्या पीड़ा होगी। और गलती कितने सी। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया, उस परमात्मा पर तेजोलेशा छोड़ने की हिम्मत हो गई। उस परमात्मा को झूठ कहने की हिम्मत हो गई। अंतिम समय में आलोचना करी, एक भो सुधर गया, लेकिन वापस भुगतना ही पड़ेगा। भुगतना क्या पड़ेगा? भुगतना शब्द भी छोटा है, पठानी ब्याज से चुकाना पड़ेगा। ऐसा ब्याज कि मुद्दल तो कहीं छूट गया, ब्याज चुकाते चुकाते मुश्किल जाएगी। इसलिए गुरु का नगुरा नहीं होना चाहिए। वहां पर एक बार कृतज्ञता आ गई कि सारी तप साधना, सारा ज्ञान, सारा ध्यान उल्टा चलता है, उल्टा चलता है। कल्पना करिए ना, परमात्मा की वचनातिशय का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिनकी भाषा सबको अर्थ का प्रकाशन करा रही है, पंछी को समझ में आ रहा है, गधे को समझ में आ रहा है, और इंसान के समझ में नहीं आ रहा है। इससे बढ़कर के जीवन का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ स्वर भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य। आपकी ध्वनि ऐसी चलती है कि किसी भाषा को जानने वाला हो, उसको लगता है कि परमात्मा मेरी ही भाषा में बोल रहे, मेरे ही मन की बात बोल रहे, मुझे ही उत्तर दे रहे, मेरे दिल की बात बोल रहे, और उसको अर्थ बोध हो जाता है। और अर्थ बोध होकर के वो स्वर्ग और मोक्ष के पथ पर चल पड़ता है। उन्नीन्द्र हे मनव पंकज पुंज कांति परिउल्लसन कमयो कसिकाभिरा पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विभुद। ऐसी साधना, ऐसा जीवन कि एक एक वचन में से कमल जन्मे, एक एक कदम पर कमल पुष्प आ जाए। एक भी कदम ऐसा नहीं कि कहीं कांटे का जन्म हो जाए। कमल यानी समाधान, कांटा यानी समस्या। उनकी नजर से भी क्या जन्मते? समाधान। उनके वचन से भी, उनके आचरण से भी। और ऐसे निरंतर उनके जन्मने वाले कमल की आचार्य मानतुंग कहते हैं कि देवता तो उसका एक छोटा सा रूप सामने रखते हैं कि आपका पूरा जीवन ही कमल है, आपका पूरा जीवन ही कमल है। आपके पांवों की नखों की कांति, किसकी पांव, किसकी? हाथ की नहीं। उन्नीन्द्र हे मनो पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन कमयुक शिखा विरामो पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त। जिनमें से ऐसी तपे हुए सोने के ताम्र कांति के समान जहां से किरणें बाहर निकल रही है, रेंज बाहर निकल रही है, और वो चरण जहां आप धरते हो, वहां देवता आपका चरण रखने के पहले क्या रखते हैं? कमल पुष्प रखते हैं। एक कवि की कल्पना है, कवि की बात है, लेकिन मूल बात क्या कि जहां परमात्मा कदम रखते हैं वहां समाधान के कमल खिले जाते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिने धर्मोपदेशन विधौ यहाँ दृक् प्रभादिन कृत प्रतांधकार ताद्रोकुतो ग्रहगण। सूर्य की प्रभा से जैसा अंधकार समाप्त होता है, सूर्य से नहीं कह रहे, किससे?
सूर्य की प्रभा से जैसा अंधकार समाप्त होता है, वैसे ग्रह नक्षत्र तारे कितने डेवलप्ड हो जाए तो भी वैसा प्रकाश नहीं कर सकते। परमात्मा तुम्हारे ऐश्वर्य के साथ इत्थम यथा तो विभूति रभूत जनेन्द्र, जैसी तुम्हारी विभूति है, जैसा तुम्हारा ऐश्वर्य है, नजर का ऐश्वर्य, शब्द का ऐश्वर्य, रूप का ऐश्वर्य, पुण्य का ऐश्वर्य, धर्मोपदेश न विधो न तथा परेश, और वो सारा आपने कहाँ लगाया ऐश्वर्य? धर्म के उपदेश के विधि में लगाया, विधो, उस विधि में आपने सारा ऐश्वर्य लगाया, ना तो प्रतिष्ठा में लगाया, न नाम की महिमा में लगाया, न और कहीं लगाया, केवल मूलभूत बात में लगाया कि धर्म का उपदेश आप इतनी श्रेष्ठता के साथ, इतने श्रेष्ठतम तरीके से प्रस्तुत करते थे कि वैसा और कोई कर ही नहीं सकता है। जैसे सूर्य की प्रभा से अंधकार दूर होता है, वैसा और किसी से होने का सवाल ही नहीं। अब अगले जो श्लोक है जरा उनको समझते चले जाओ, क्योंकि आज अपना लास्ट फ्राइडे है, लास्ट फ्राइडे। कैलेंडर देख लिया करो, मुझे भी पता नहीं था, उसने बताया है, मैं तो देखता ही नहीं हूँ कैलेंडर। वो शुक्रवार, ये भी मुझे उसने यहाँ नहीं बात बताया क्या शुक्रवार है, मैं तो आचारंग लेकर के आया था। तारीख और वार और तिथि तीनों कैलेंडर आठी रखिए को नहीं मालूम कई इसको, चौथा नाम रो कैलेंडर को नहीं। तो अगले जो है एक अलग तरीके से लेना उस बात को, अलग तरीके से समझना उस बात को। अहंकार मन में कब पनपता है और अहंकार की क्या प्रकृति होती है? अहंकार में एक नशा आता है, और नशा जब आता है अहंकार का तो चापलूस आसपास मंडराते रहते हैं, और जैसे जैसे चापलूस मंडराते रहते हैं वैसे वैसे अहंकार का नशा और बढ़ते जाता है। और फिर उस सारे नशे के बीच वो अहंकार आक्रमण करता है, उद्धत हो जाता है, उद्धत हो जाता है, सारे मर्यादा को भूल जाता है, सारी शालीनता को पैरों तले रोन डालता है। अहंकार किसी शालीनता को, किसी मर्यादा को स्वीकार नहीं करता है। ऐसा जो अहंकार है, वो अहंकार परमात्मा आपको कोई देख ले, अहंकार क्या हो जाता है? उस पर आक्रमण नहीं करता है, उसको अहंकार का भय लगता नहीं। शोतन मदा विल विलोल कपोल मूल मत ऐरहवता भमे बमोद्धत मा प्रतंतं दृष्टा वयं भवति। जल्दी में चल रहा हूँ, अर्थ समझ लेना। और ये श्लोक जब भी मन में बोलो तब अपने अहंकार को देखना, अपने अहंकार के भावों को देखना। और परमात्मा जब भी मेरे मन में अहंकार आएगा, मैं आपका दर्शन करूंगा तो मेरा अहंकार चला जाएगा। ये अहंकार का हाथी, जिस हाथी पर कोई सवार हो जाए तो बाहुबली को भी केवल ज्ञान, कितना दूर था केवल ज्ञान? एक कदम उठाना ही था, केवल पांव उठाना ही था, रखना भी नहीं था, केवल पांव उठाना ही था। लेकिन उतना एक पांव उठाना बहुत भारी जाता है ना। 99 की यात्रा हो जावे, पहले तनारी 99 यात्रा हो जावे, लेकिन 7 कदम माते अपना दुश्मन रा घर जावन की यात्रा नहीं हुआ है। कौन सी 99 की यात्रा होनी चाहिए? ये 7 कदम की, 7 कदम भी नहीं रहे, कभी कभी तो एक कदम रहे, एक कदम रहे, पुनः एक कदम नहीं उठे। 99 की यात्रा नहीं हुई तो नुकसान नहीं, लेकिन वो एक कदम की यात्रा नहीं हुई तो नुकसान ही नुकसान है। और ये केवल जिद्दी पना, केवल अहंकार। इसको अच्छी तरह से देखो।
और जब एक श्लोक बोलते समय, पाठ बोलते समय साधना की बात कर रहा हूं, विवेचन की बात मैं छोड़ रहा हूं, साधना की बात है। जब भी ये श्लोक बोलो तो अंतर मन में एक संदेश देते रहो, जब भी मेरे अंदर में अहंकार का जागरण होगा, अहंकार की भावना होगी, प्रभु मैं अंतर में तुम्हारे दर्शन करूंगा, इतनी गहराई से दर्शन करूंगा कि मेरा अहंकार, कितना ही अहंकार का लावा आ जाए, कितना ही बेहोश होने की हालत आ जाए, कितना ही चापलूसों का घेरा मेरे पास हो, कितना ही मैं उद्दत होने के लिए तैयार हो जाऊं, तो परमात्मा तुमको देखते ही मेरा अहंकार का नशा सारा समाप्त हो जाए। भिन्ने कुंभ गलदोज्वल शोणित मुक्ता फल प्रकार भूषित भूमि भाग बद्ध नाक्रामति क्रमयुगा। एक क्रोध को आचार्य मानतुंग शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। गुस्से में आदमी अपने अहंकार को रोन डालता है। गुस्से में आया हुआ व्यक्ति, उसको अपना प्रतिष्ठा का भी भान है। एक बार आदमी गुस्से में आया कि उसको ध्यान ही नहीं देता कि मैं कौन से पोस्ट पर हूं, मैं किस होद्दे पर हूं, मुझे ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, भान है। क्रोध आया कि अहंकार के हाथे पर भी आक्रमण कर लेता है। सारे प्रतिष्ठा के गंडस्थल पर आक्रमण कर करके वहां का सारा खून खरार कर देता है। प्रतिष्ठा को बर्बाद करने वाला कोई है? कौन है? क्रोध। अपनी इज्जत को बट्टा लगाने वाला कोई सूत्र है तो कौन है? क्रोध। ऐसा ये शेर भिन्ने कुंभ दो जल शोनि ताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगत हरिना दीपोपी नाक्रामति क्रमयुगा चल संसितम ते। आचार्य मानतुंग बहुत गहरी भक्ति में डूब करके, अनुभूति में डूब करके कहते हैं, अहंकार से बचना हो तो प्रभु के दर्शन, और क्रोध से बचना हो तो प्रभु के पांव पकड़ने हैं। वहां केवल प्रभु के दर्शन से मुक्ति नहीं होगी, क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसलिए शब्द क्या दिया? नाक्रामति क्रमयुगा चल संसितम ते। जिसने आपके अचल चरणों का आश्रय ले लिया, युग यानी दो, दोनों का जिन्हें आश्रय ले लिया, उस पर वो गुस्सा, आक्रमण, ये आचार्य मानतुंग का भक्ति शास्त्र है ना। बाकी अपना तत्व ज्ञान का शास्त्र चलते रहता है, ये भक्ति शास्त्र है। और वो क्रोध से मुक्ति के लिए एक सामान्य उपाय देते हैं। जब भी क्रोध आने लग जाए अंदर में, जब भी क्रोध की भावनाएं जगने लग जाए, असहिष्णुता का भाव जागृत होने लग जाए, किस पर चिढ़ने का मन होने लग जाए, तो उस समय क्या करना चाहिए? भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानम उद्योतकं दलित सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगाद वालंबनं भवजले तोभ्यं नमस्ते भुवनाति आरायनाथ तोभ्यं नमः क्षितितलां तोभ्यं नमः जगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिन। प्रयोग करके देखना, जब जब गुस्सा आने लगे ना, तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय का स्मरण करना शुरू कर देना है, और गुस्से का आक्रमण वही रुक जाता है। आप पर कोई गुस्से में आक्रमण कर रहा है, आप पर कोई आक्रोश कर रहा है, चिढ़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो भ्यम नमस बोलना शुरू कर दीजिए। ये आचार्य मानतुंग के सूत्र है, प्रवीण ऋषि के सूत्र नहीं। किसके सूत्र है? हाँ, एक बार परमात्मा के चरणों का आश्रय ले लिया, और आगम का प्रमाण भी मिल सकता है आपको। चमरेंद्र ने परमात्मा के चरणों का आश्रय ले लिया, शक्रेंद्र का क्रोध चल पाया,
कितने क्रोध में फेंका था उसने, इतना गुस्से में फेंका हुआ था, लेकिन जैसे चमरेंद्र ने आकर के परमात्मा के चरणों का आश्रय लिया, अपने फेंके हुए आश्रय को लेने के लिए इंद्र को दौड़ा तो आना पड़ा। क्या कमाल है ना, अपना ही छोड़ा हुआ तीर, अपना ही फेंका हुआ आश्रय वज्र ग्रहण करने के लिए इंद्र को दौड़ना पड़ा। कपड़े संभालने की फुर्सत नहीं मिली उसको। क्यों? कि चमरेंद्र कहां जा रहा था? परमात्मा के चरणों में जा रहा था। कल्पांत काल पवनोद्धतवनि कल्पं दावानलं ज्वलितमोज्ज्वलमो स्फुलिंग विश्वं जिगस्वमेव सन्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन जलम। ये माया की आग अंदर जलती है, कपट की आग, और ऐसा माया का दावानल है, ऐसा दावानल है, ऐसा दावानल है कि सबको जला करके रखने की उसकी क्षमता है। क्रोध से पूरी दुनिया जलेगी नहीं, माया में जरूर जल जाएगी। विश्वम जिगस्वमेव सन्मुखम मापतंतम, पूरे विश्व को जला करके रखने की जिसकी क्षमता वो माया है। पूरी साधना को जला करके भस्म करने का सामर्थ्य किसी में है तो माया में। कपट, चीटिंग, पता ही नहीं चलता अपने को कि अपनी साधना में कितने अवरोध और कितनी साधना अंदर के अंदर जल करके राख हो जाती है। शुक्ल ध्यान के कारण से कर्म के बीज जल जाते हैं और माया के कारण से धर्म के बीज जल जाते हैं। नरक गति भयानक के तिरंच गति भयानक, नरक गति भयानक के तिरंच गति भयानक। नरक गति का उत्कृष्ट आयुष्य कितना, तिरंच गति का उत्कृष्ट आयुष्य कितना है? कितने निकल जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। नरक गति में भी जाओगे तो विकलेंद्रिय तो नहीं बनोगे, पंचेंद्रिय रहोगे। नरक गति में जाओगे तो पंचेंद्रिय रहोगे। तिरंच गति में जाओगे तो एकेंद्रिय भी बन जाओगे, बेंद्रिय भी बन जाओगे, तेंद्रिय भी बन जाओगे, चौरेंद्रिय बनोगे। पंचेंद्रिय बने तो भी समझदार पंचेंद्रिय बहुत कम बन पाओगे। और तिरंच गति में ले जाने वाला कषाय कौन सा है? माया। माया तिर्यक योनस्य, वो तिरंच के योनि में ले जाकर पटक देता है, जहां से बाहर निकलना मुश्किल जाता है। नरक गति का तो एक ही भव, एक ही शरीर। तिरंच गति के एक शरीर में कितने भव हो जाएंगे पता ही नहीं। वही जन्म वही मरण, वही जन्म वही मरण, वही जन्म वही मरण, वही जन्म वही मरण। एक श्वास में 17.5 बार जन्म मरण। ये भयानकता किसकी है? तिरंच गति की। निगोद किला में तिरंच गति में नरक गति में से आने वाले को फिर अक्कल आ जाए, तिरंच गति में से आने वाले को अक्कल आने की संभावना और मुश्किल। वो टेढ़ो चालते रहे, टेढ़ो चालते रहे। इसलिए उसको कहा कल्पांत काल पवनोद्धत वन्य कल्पम दावा नलम जनित मुज्ज्वल मुस्फुलिंगम विश्वम जिगस्वमेव सन्मुख मापतंतन त्वं नाम कीर्तन जलम शमयते से। ऐसी माया की आग को बुझाना हो तो वहां केवल परमात्मा के नाम का जल ही काम में आता है।
नाम कीर्तन जलम शमयति शेषम, तुम्हारे नाम कीर्तन का जो जल है, मीना सुंदरी किसका प्रयोग करती है? 700 कुष्ठ रोगियों के लिए। कौन से जल का? नौकार मंत्र की कीर्तन से चार्ज किया हुए जल का। कितने पल लगे कुष्ठ रोग को दूर होने के लिए? शेषम रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोदत फणिनमोत्फणमाप्रतन् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशं त्वन्नाम नागदमणि। ये तीनों ही कषाय जिसके आश्रय में रहते हैं, इसलिए तीनों ही कषाय के लक्षण आ गए यहां पर। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, जिसकी आंखें लाल हो चुकी है, कंठ कोकिल का हो चुका है, नीला साफ। और कैसा वापस वो? क्रोधोद्धतम, गुस्से में आया हुआ, वापस फनी अहंकार, आक्रामति, आक्रमण करता है। कौन? ये लोभ। लोभ में क्रोध भी रहेगा, लोभ में माया भी रहेगी, लोभ में अहंकार भी रहेगा। इसे जहरीला नाग कोई है आचार्य मानतु की भाषा में तो लोभ का है। नाम नागदमणि हृदयस्य पुंस, माया की आग को बुझाना हो तो नाम कीर्तन का जल चाहिए, और लोभ से मुक्त होना हो तो नाम का मणि हृदय में चाहिए। हृदयस्य पुंस। वहां आचार्य मानतुम कह नहीं रहे कि तू माला गिन, वो कहते वहां तो तू प्रभु का जो नाम है उसको हृदय में रख ले। जिसके हृदय में प्रभु नाम का मणि है, नागद मणि, नाग का दमन करने वाली एक मणि होती है, वनस्पति भी है, ये वनस्पति भी है कि उस वनस्पति को रखने के बाद नाग सर्प दूर चले जाते हैं। नागद मणि एक वनस्पति है और मणि भी है, दोनों ही है। वो कहाँ रहना चाहिए? हृदय में। लोभ का घर कहां पर है? तो उठे मणि लीजान रख दो, परमात्मा नाम रो। वर्ग तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजवलां बलवतामपि भूपतीनां ओद्य दिवाक त्वत्कीर्तनात्मैवाशुभिधामुपैति। झगड़ा, राग द्वेष का झगड़ा मन में चलता रहता, डायलमा चलता रहता, द्वंद्व चलते रहता, ये करो वो करो, ये करो वो करो, इसके साथ करो उसके साथ करो, दिमाग का मानो, दिल की मानो, रिश्ते की मानो, व्यवहार की मानो, धर्म की मानो, संसार की मानो, निरंतर अपने दिमाग में द्वंद्व चलते ही रहते हैं। इस द्वंद्व से बाहर आना हो तो परमात्मा के कीर्तन का प्रकाश चाहिए, उजाला चाहिए। वो उजाला आएगा तो ही ये दुविधा का अंधकार दूर हो पाएगा। बाकी आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि दिमाग में एक बार दुविधा का चक्र शुरू हो गया कि कोई लॉजिक काम में आता है, वहां काम में कोई आ सकता है तो कौन? त्वत्कीर्तनात्मैवाशुभिधामुपैति। जैसा सूर्य अंधकार को समाप्त करता है, वैसे तुम्हारे नाम का किया हुआ कीर्तन ये दुविधा के अंधकार को समाप्त करता है। कुंतांग्रवेन गजशोनित वारिवा वेगावतार तरन योद्धे जय विजित दुर्जय जय भक्षाद पंकजवना त्वत्पाद पंकजवना
बस इसकी एक आखिरी लाइन का एक शब्द दे रहा हूं तुम्हारे पास। त्वत् पाद पंकज वना, तुम्हारे चरणों के कमल का जंगल। क्या है? कमल का जंगल होता है कि कमल का सरोवर होता है? और आचार्य मान तुम क्या कह रहे हैं? वन यानी जंगल। एक चरण से काम नहीं चलेगा। वहां तो चल गया एक चरण से काम, जहां गुस्सा आया वहां एक चरण से काम चल गया। लेकिन जब संसार के साथ, बाहर के साथ कहीं पर भी युद्ध शुरू हो जाए और भयानक युद्ध शुरू हो जाए, भीषण युद्ध शुरू हो जाए, तो वहां केवल एक चरण काम में नहीं आएगा। वहां क्या लगेगा? चरणों का पूरा जंगल ही लगेगा। और जहां जिस व्यक्ति ने ऐसे समय में प्रयोग करना कर लेना है ना, प्रयोग करना आराम से कर लेना है। एक चरण नहीं देखना, उस समय क्या देखना? जित देखो तित चरण, जित देखो तित चरण, जित देखो तित चरण। जिधर नजर उठाओ उधर केवल परमात्मा के चरण ही चरण, चरण ही चरण, चरण ही चरण। युद्धे जया विजित दुर्जय जय पक्ष, असंभव जीत जहां पर होती है, जहां जीतने की कोई संभावना नहीं है, वहां भी जीत मिल जाती है यदि परमात्मा का त्वद पाद पंकज वना श्रेणो लुभन्ते, जिसने तुम्हारे चरणों के कमल के जंगल का आश्रय ले लिया। अम्भो निरोक्ष वित भीषण चक्र पाठीन पीठ भय दोर्वण रंग तरंग शिखर स्थितान भद्रात्रा संविहाय भवत। तूफान आया है, साइक्लोन आया है, और एक एक ऐसी लहर आ रही है कि जहाज को ऊपर उठा रही है। अपने मन को पता नहीं कहां ले जाकर पटकेंगे, कहां ले जाकर पटकेंगे। एक बार सागर में साइक्लोन आ जाए, एक बार अपने अंदर में साइक्लोन आ जाए, तो कितने जहाज में बैठे तो जहाज में भी सुरक्षा नजर है, पर चाहे जैसा साइक्लोन आ जाए, उन पलों में परमात्मा कोई आपका स्मरण कर ले। आचार्य मानतों के शब्द हैं, उन शब्दों की बाल की खाल मत निकालना। वो कहीं नाम का जप करने के लिए कहते हैं, कहीं नाम का कीर्तन करने के लिए कहते हैं, और कहीं भगवान का स्मरण करने के लिए कहते हैं। वहां नाम स्मरण शब्द नहीं है। किसवा स्मरण है? भगवान का स्मरण, डायरेक्ट भगवान का स्मरण है। सुदर्शन ने भगवान का नाम लिया कि भगवान का स्मरण किया, और जैसे स्मरण किया, त्रासं विहाय भवत स्मरणात् व्रजन्, सारे संकट छोड़ करके रास्ता क्लियर हो जाता है। उद्भूत भीषण जलधर भारवनाश तत्पादवंग जरजमृत दिग्देहामर्त्या भवन्ति मकरम। जीने की आशा जहां छूट गई, ऐसे बीमारी से आक्रांत हो गया, और उस समय में कोई आपकी चरण रज, आप कहां से लाओगे चरण रज? परमात्मा के चरण की रज धूल कहां से लाओगे? कठे मिलीला, पालिताना, समय शिखर, शत्रुंजय, कहां मिलेगी? अरे कहीं की भी धूली हाथ में ले लो और उसमें परमात्मा के चरणों का ध्यान कर लो, वो धूली क्या हो जाएगी? वो परमात्मा के चरण की धूली बन जाएगी। और उस चरण की धूली को किसी ने अपने बीमारी की जगह पर लगा लिया तो बीमारी चले गई। मत दीपेंद्र मृग आपाद कंठ मुर शंखल वेष्टितांगा गाढ़म्रा निगड़ कोट
तन्नाम मंत्र मनीषा मनुजा स्मरन्त सदा स्वयं विगतवन्द। ये तो आचार्य वंतुम का श्लोक है। आपाद कंठ मरुसों कलवेष्टितांग, पांव से लेकर तो गले तक पूरा बीड़ियों से जकड़ा गया है। ना हाथ हिल सकता, ना पांव हिल सकता है, ना उंगली हिल सकती, कुछ नहीं हिल सकता है, पूरा जकड़ करके रख दिया है। आचार्य वंतुम को तो 48 बीड़ियां थी, आपने कितनी बीड़ियां हैं? उनको कम से कम कानन मुंडो तो खुल्लो थो यार। अपना तो आंखें माते भी बीड़िया पड़े रही, अपना तो कान माते भी बीड़िया है, अपना तो जुबान माते भी बीड़िया है। कितनी ही बीड़ियों से जकड़े हुए हो, वहां तो केवल परमात्मा आचार्य मानतो की तरह ही कहते हैं आपके नाम का मंत्र बन जाए। मंत्र किसको कहते हैं? जिस पर मनन करना होता है, मनन से मंत्र होता है। और कोई परमात्मा के नाम पर मनन करने लग जाए, ऋषभदेव के नाम पर, ऋषभदेव के कितने नाम हैं? 1000। कितने नाम हैं? 1000 नाम है। जिन सहस्र नाम आचार्य जिनसेन ने स्तोत्र लिखा हुआ है, 1000 नाम है। और जिन सहस्र नाम का कोई चिंतन करने लग जाए तो बीड़ियों से कितना ही जकड़ा हो तो बीड़िया टूट जाती है। मत दिवेंद्र मृगराज दयान लाये संग्राम वारिधि मोदरबंध तस्नाश मुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं। और जो पूरे स्तवन का पाठ करेगा उसको इन 8 ही भयों से मुक्ति मिल जाएगी। चाहे हाथी आ जाए, चाहे शेर आ जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे सर्प आ जाए, चाहे दवाना ला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो स्तोत्र का पाठ करेगा उसको सारे मुक्ति मिल जाएगी। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैः निबद्धं भक्त्या धत्ते जनो यैह कंठगतामजस्रं तमानुतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। हर आचार्य, हर भक्ति की अपनी एक विधि होती है, अपनी एक परंपरा होती है, अपनी एक पद्धति होती है। आचार्य मानतुंग शुरुआत करते हैं चरणों में प्रणाम कर करके। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर उन चरणों को जहाज बना करके, कल्याण मंदिर बना करके परमात्मा को क्या बनाते हैं? मंदिर बनाते हैं, मूर्ति नहीं बनाते हैं। लोग मूर्ति बनाते हैं और आचार्य सिद्धसेन दिवाकर क्या बनाते हैं? कल्याण के मंदिर हो तुम। वहां से शुरुआत करते हैं और शिखर में जाकर के कहते हैं त्वद्बिंब बद्ध लक्ष्य। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर क्या कहते हैं? तुम्हारे चेहरे के साथ जो निरंतर जुड़ा रहेगा, बद्ध लक्ष्य, उसको कल्याण मंदिर निपट जाएगा। आचार्य मानतुंग क्या कहते हैं? आचार्य मानतुंग कहते हैं इन श्लोकों जो कंठ में देखे, कहां देखे? कंठ गता मजस्रम, कंठ के बाहर नहीं, कंठगत। इन सारे के सारे 48 श्लोकों को कंठ में लिखा हुआ देखना चाहिए। ये आचार्य मानतुंग के साधना के सूत्र कंठ गता मजस्रम। और जिसने इस सारे शब्दों को, परमात्मा के एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को, ये पुष्प है और पुष्प के रूप में जिन्होंने इन अक्षरों को अपने कंठ में लिख लिया, आचार्य मानतुंग कहते हैं इसका प्रयोग मैंने किया नहीं है, मेरी जरूरत भी नहीं है, इसकी जरूरत तुम्हारी है, मेरी जरूरत नहीं है। तम मानो तुंग मवशा समपैति लक्ष्मी। मजबूर होकर के लक्ष्मी उसके पास आती है। अवश्य उस लक्ष्मी को दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचता है, उसको वहां आना ही पड़ता है।
ऐसी ये भक्तामर की यात्रा, आदिनाथ परमात्मा की यात्रा। तीर्थ शिष्य ने कहा कि आज का लास्ट संडे है, तो लास्ट संडे में फिर मैंने मेरा काम। कहते हैं कि 52 थे, कहते हैं कि 52 थे। नहीं, मंदिर मार्ग में 44 है। वो चलो है ना, चलो अपन भक्ति आनंद लेवा। मंदिर मार्ग स्थानकवासी दिगंबर ने थोड़ा बाजू नहीं रखा है ना। भगवान ऋषभदेव केवल भगवान ऋषभदेव है, ये ना मंदिर मार्गी, ना स्थानकवासी, ना तेरा पंथी, ना दिगंबर है ना। ये तो अपनी खोपड़िया है, इन खोपड़िया ने उठे से दो, उन खोपड़िया ने आठे मत लाओ है ना। भक्ति में या खोपड़िया नहीं चला करे। भक्ति में किसको देखते हैं? केवल भगवान को देखते हैं ना। वे 44 है कि 48 है, अपना ने तो कितना है? भगवान है बस है ना। अब उसके झगड़े में जाओगे, वे 4 क्यों नहीं माने, ये 4 क्यों ज्यादा माने, तो मस्त पाए के राग देश को चक्कर शुरू हो जाएगा है ना। ओरा में नहीं जाऊंगा अपना नहीं। विवाद के लिए फिलॉसफी है ना यार, भक्ति में काहे कोई वाद लाते। ठीक है, मस्त आनंद से रहो है ना, ध्यान में। नहीं तो केवल वापस के मंदिर मार्गी के स्थानक वासी के दिगंबर कोई नहीं। अपना आनंद लो यार, आचार्य महंतों के साथ आनंद लो। बाकी जिनको झगड़ना है उनके लिए तो उतना ही बहुत हो जाएगा है ना। और मस्ती लेनी है तो फिर इसको छोड़ दो। ऐसी ये भगवान आदिनाथ की यात्रा, शुक्र की यात्रा शुरू करी थी, पूरी हो गई। कल शनिवार, परसों रविवार, और आगे कार्यक्रम चल रहा है। अब हमारा आज हमारे पुरुषाकर के अपडेट सेशन है टीचर का, जैसे थाको ऑडिट हुए ना, वैसे ही हमारे आरंभ विद्या में हर टीचर के राष्ट्रीय स्तर का अपडेट सेशन होता है कि साल भर में क्या करना चाहिए था, क्या किया, क्या नहीं किया। उसका कार्यक्रम आज है। 14, 15, 16 फिर मिरर का शिविर है शिवसा भवन में। बीच में 17 तारीख और 18 तारीख का आपका उत्तराध्ययन की भक्ति यात्रा, और 19 तारीख से उत्तराध्ययन की आराधना यात्रा है। मस्ती से जुड़ी है, मस्ती में रही है। मस्ती का आनंद कुछ जुदा ही होता है। बाकी सारी धारणाओं को, सारे विचारों को, सारी सोच को दरकिनार करके आइए। इस बात को पक्का याद रखिए कि और किसी तीर्थंकर का प्रवचन, और किसी तीर्थंकर का प्रवचन पहले प्रहर के आगे नहीं चलता है। और भगवान महावीर के भी जीवन के कोई प्रवचन एक प्रहर के आगे नहीं चले। केवल आखिरी प्रवचन है परमात्मा का, जो कितने घंटे चला है? 48 आवर्स, 16 प्रहर। एक बार उस आनंद में डूबने की कल्पना करिए कि 48 आवर्स तक किसी को नींद नहीं आई, किसी को भूख नहीं लगी, किसी को प्यास नहीं लगी, किसी को रात पता नहीं पड़ी, किसी को सूर्य पता नहीं पड़ा। ऐसे डूबे, ऐसे डूबे, ऐसे डूबे, ऐसे डूबे। ऐसा तो और कोई तीर्थंकर बरसा ही नहीं जैसे परमात्मा बरसे। बाकी तो सब तीर्थंकर जैसे मोक्ष जाने का समय पास में आया कि बाय बाय कर करके निकल जाते थे, लेकिन परमात्मा नहीं, वही बैठे रहे भक्तों के बीच, भक्तों की पहाड़ी, भक्तों के बीच बैठ करके मोक्ष में जाने वाला भगवान कितना अनूठा होगा। जिस भगवान को मोक्ष में जाते समय में भक्तों के बीच रहना स्वीकार किया, उस भगवत्ता की क्या महिमा होगी। तो ऐसे वो सूत्राध्ययन सूत्र की आराधना के लिए